Hello 10th class student, welcome to your channel Pioneer Institute 171983 स्टूडेंट्स टू आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो इसमें स्टार्टिंग में ही कुछ आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी है। तो हम आपको इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको लास्ट वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम 1। First problem 3.1. Aftab says to your daughter, 7 years earlier, I am 7 times as old as you. तो इसमें आफ्ताब और डॉटर दो हैं, दोनों की एज आपको माननी है। Let the present age of आफ्ताब को X ईयर आप मान सकते हैं। फिर आपको माननी है द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, इसकी मान लें आप y years प्रेजेंट एज। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन है उसकी 7 ईयर अर्लियर, 7 साल पहले की वो बात कर रहा है। तो दोनों में से आप 7 माइनस कर देंगे। तो इसने कहा है I was 7 times as old you। तो डॉटर का 7 टाइम्स करना है क्योंकि 7 साल पहले भी आफ्ताब 7 टाइम्स था। तो यहाँ आपको फिर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 7y minus 49, x minus 7y is equal to minus 49 और प्लस 7 हो जाएगा ट्रांसपोज होकर। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी minus 42। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड है आपकी, उसने कहा है अब नाउ 3 year later I will 3 times as old you। तो 3 years आफ्टर की बात चल रही है। तो दोनों में 3 years आप ऐड कर दें क्योंकि दोनों ही 3 years ज्यादा के हो जाएंगे। और उसने कहा है कि I will 3 times as old as you। तो वो 3 times है, 3 साल बाद होगा। तो इस समय दोनों की आपके अगर एज इक्वल करना चाहते हैं तो इस समय की एज का 3 टाइम्स कर देंगे डॉटर का, तो इक्वल हो जाएगी। 3y plus 9 ब्रैकेट ओपन करके ट्रांसपोज करेंगे 9 minus 3 तो x minus 3y equal to 6। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने आपको लास्ट ग्राफिकल मेथड्स के में सिखाया था। आगे आपको कैसे सॉल्व करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 2 a cricket team coach buy 3 bats and 6 balls in 3900 and another a bat and 3 balls in 1300। तो इसमें आपको अलजेब्रिकल इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। हम फर्स्ट मानेंगे एक बैट और एक बॉल की। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू x रुपीस एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल y रुपीस। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कितने बैट और कितने बॉल्स का। तो 3 बैट का हो गया 3x और 6 बॉल का 6y। टोटल आपकी कॉस्ट है 3900। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। आप इनमें से कोई भी एक नंबर लेके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे 3 कॉमन ले लें, हो जाएगा x plus 2y is equal to 1300। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। सिंपलीफाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो इसने कहा उसने एक बैट और 3 बॉल्स, तो 1 बैट x और 3 बॉल्स 3y कितने की हैं उसकी 1300 1300 की। तो आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब बस आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ग्राफिकली सॉल्व करना है।
हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में प्राइस दिया हुआ है 3 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है वो 160 रुपीज है, और 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है वो 300 है। तो 1 kg का पूछा है तो इस क्वेश्चन में जो आस्क किया जाता है वही मानते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपीज, the cost of 1 kg grapes y रुपीज। अब इन दोनों की कंडीशन बनानी है आपको। उसने कितने 2 kg सेब एप्पल्स हैं और आपका 1 kg ग्रेप्स हैं, उनकी कॉस्ट जब 1 kg का x है और 2 kg का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये है आपका प्राइस 160, क्वेश्चन 1 हो गई आपकी। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसने कहा फिर 4 kg एप्पल हैं तो 4x के हो गए, और 2 kg ग्रेप्स हैं तो 2y के हो गए। ये प्राइस आपका 300। तो इस तरह से इस वाली इक्वेशन में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। इस तरह से ये आपकी 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली और आपका अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। इसमें कहा है क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, कितने हैं टोटल 10 हैं, लेकिन कौन कितना कितना है ये नहीं पता। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हम मानेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बराबर x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर y। दोनों दी हुई है कि दोनों की क्वांटिटी कितनी है, तो x प्लस वाई 10 है। इक्वेशन 1 आपकी यहाँ हो जाती है। फिर उसने कहा है जो गर्ल्स हैं वह बॉयज से 4 एक्स्ट्रा हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज आप लिख सकते हैं। तो जो गर्ल्स है वह बॉयज से ज्यादा है 4। तो अगर आप इक्वल करना चाहते हो तो बॉयज में 4 आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको आप इक्वेशन में बनाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये आपकी क्वेश्चन इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ग्राफिकल है, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन को उसने कहा वो ग्राफिकल मेथड से वो बोल रहा है। ग्राफिकल मेथड हम आपको बता चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपकी इक्वेशन आंसर उल्टे आ सकते हैं क्योंकि आपने बॉयज को x और गर्ल्स को y माना है। क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दी है कि इसको आप इसको ही बॉयज माने तो आप y को भी बॉयज मान सकते हैं। तो इसलिए आपके एज्यूमिंग पे डिपेंड आपका आंसर इंटरचेंज हो सकता है, आपके आंसर शीट से अलग हो सकता है और आपका आंसर सही होगा। अब हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल्स और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 है। तब जिसकी कॉस्ट लास्ट में पूछी गई है 1 पेन और 1 पेंसिल की, तो उसको आपको मानना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए, पहले लिखा हुआ है पेंसिल, तो पेंसिल की आप कॉस्ट मानेंगे x रुपीज, और द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और एक पेन की आपकी हो जाएगी 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने फर्स्ट कंडीशन में लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो 5 पेंसिल 5x की और 7 पेन 7y की, दोनों की कॉस्ट है 50। ये आपकी क्वेश्चन 1 हो गई। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 7 पेंसिल है तो 7x की, और 5 आपके पेन्स हैं तो 5y की, दोनों की कॉस्ट है आपकी 46। इक्वेशन 2। तो इस तरह से ये आपकी सेकंड पार्ट की इक्वेशन हो चुकी है।
तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करा दी हैं। बस आपको इनको ग्राफिकली वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, वो मेथड हम आपको सिखा चुके हैं। तो आगे की क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के लिए बने रहें अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।